क्या आपने उस राजा की कहानी सुनी है जो 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री रहते थे? तो चलिए श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद के प्रथम अध्याय में आने वाली ये कहानी जो वैवत्स्य मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की कथा है, आज उसे सुनते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि हमारे हृदय में कथा सुनने की हमेशा उत्सुकता रहती है। वैवत्स्य मनु के वंश में जो कुछ हो चुके हैं, जो इस समय विद्यमान हो और आगे जो होने वाले हैं, उन पुरुषों के पराक्रम और उनका वर्णन कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप में सुन लो, विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष भी उसका वर्णन पूरा नहीं कर पाएंगे। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों की आत्मा है, प्रलय से पहले भी केवल वही थे, यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक सोने का कमल प्रकट हुआ, उसी से 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। ऋषि कश्यप की धर्म पत्नी दक्ष नंदिनी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ और विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। सुखदेव जी आगे कहते हैं, परम मनस्वी श्राद्धदेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट आदि थे। वैवत्स्य मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए मित्रावरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवत्स्य मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा ने अपने होता अर्थात यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब होता बने ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से मंत्र का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। यह देखकर श्राद्धदेव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल कैसे दे सकता है? अरे, ये तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्र भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का ये उल्टा फल कैसे हो सका? सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं, परीक्षित, हमारे वृद्ध पितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने वैवत्स्य मनु से कहा, राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गए। महाराज, एक बार सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुद्युम्न कवच पहनकर और हाथों में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हिरणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुद्युम्न मेरु पर्वत की तलहटी में एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुद्युम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है। परीक्षित, साथ में उनके सब अनुचरों ने भी अपने आप को स्त्री रूप में पाया। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उनका चित्त बहुत उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, उस भूखंड में ऐसा क्या विचित्र गुण था? किसने उसे ऐसा बना दिया था? आप कृपा हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमारे मन में बड़ा कौतुक है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में पहुंचे। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा देखकर वे अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उतरकर वस्त्र धारण किए।
ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वे वहां से लौट गए और भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा, मेरे सिवा जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सद्युम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी एक सुंदरी विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी ने भी चंद्रकुमार बुध को पति बनाना चाहा। इस पर बुध ने उनके गर्भ से पुरुरवा नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सद्युम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने इस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सद्युम्न की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हो गई। उन्होंने सद्युम्न को पुनः पुरुष बनाने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी से प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही यह बात कही, वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस प्रकार 1 माह स्त्री और 1 माह पुरुष रहते हुए सद्युम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित, वे सब दक्षिणापथ के राजा थे। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सद्युम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन की यात्रा की। श्रोताओं को चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि पुरुरवा चंद्रवंशी थे और आगे चलकर कृष्ण भगवान का जन्म इसी वंश में होना था।